बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशपाश भी होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी मूंग की दाल की मंगोचियों की रेसिपी लेके आए हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दाल या फिर सब्ज़ी खाने को दिल नहीं चाह रहा होता है, दिल चाह रहा होता है कुछ अलग सा, कुछ मुनफरिद सा बनाया जाए। तो आज हम आपके लिए मूंग की दाल की मंगोचियों की रेसिपी लेके आए, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं और पकाने में बहुत ही आसान। तो मंगोचियाँ बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी ग्रेवी का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी के लिए हमने ये एक बड़ी साइज़ की प्याज को बारीक ग्राइंड कर लिया था। अब इसके अंदर हमने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर सूख मिर्च पाउडर डाल देते हैं। अब इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच नमक ऐड कर देते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी बनती हैं ये मंगोचियाँ। अब इसके अंदर हमने आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर डाल देते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने से पहले हम इसके अंदर कश्मीरी मिर्च भी ऐड करते हैं। तो आधा खाने का चम्मच इसके अंदर हमने कश्मीरी मिर्च डाल दी है। इससे ग्रेवी का कलर हमारा बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, खुश रंग सा हो जाएगा। अब इन तमाम चीज़ों को हम प्याज के अंदर मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से प्याज में हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हमने ये 1 कप मूंग की दाल ली है। इसको हमने 3 घंटे पहले भिगो दिया था। ये मूंग की छिलकों वाली दाल है। अगर आप चाहें तो बगैर छिलकों वाली दाल भी ले सकते हैं। इसको ग्राइंडर में पीस लीजिए। हमने इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा सा दरदरा सा रखा है इसको। अब इसके अंदर हमने 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया है और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है और 1 चाय का चम्मच हमने इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाली हैं और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसके अंदर हम कुछ हरे मसाले डाल देते हैं। तो ये हमने थोड़ा सारा धनिया ले लिया है, एक दरमियाने साइज़ की चॉप की हुई प्याज भी ऐड कर दी है इसके अंदर और 1 खाने का चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को दाल के अंदर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इनको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से मसाला दाल में जज्ब हो जाए। आधा घंटा हो चुका है। अब हम मंगोचियाँ फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रखा हुआ है मीडियम फ्लेम पे। इसके अंदर हम ये मंगोचियाँ डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। इनको हम जब इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाती हैं जब तक। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी इंशाल्लाह ये मंगोचियाँ तैयार होंगी। बहुत ही मज़ेदार सी होती हैं। हमने मूंग की छिलकों वाली दाल इस्तेमाल की है इसके लिए। ये जो है सौंधी ज़्यादा होती है। अगर आप चाहें तो बगैर छिलकों वाली दाल से भी ये बना सकते हैं। देखिए पकौड़ियाँ हमने फ्राई कर ली थी। अब जिसमें हमने पकौड़ियाँ फ्राई की थी जिस पैन में, उसी में हम ये ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। तो हमने ऑयल कम कर लिया था, आधा कप ऑयल कर लिया है। उसके अंदर हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लिया। उसके बाद जो हमने प्याज के मिक्सचर के अंदर तमाम स्पाइसेस डाल के मिक्स किए थे वो इस पैन के अंदर ऐड कर दिए। अब हम इसके अंदर थोड़े से आलू भी डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में बच्चे आलू शौक से खाते हैं। तो हमने ये 2 दरमियाने साइज़ के आलू लेके इनके छोटे स्लाइसिस में काट लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब पैन को कवर कर देते हैं, क्योंकि आलू भी हमें गलाना है। तो देखें तकरीबन 10 मिनट हो गए थे मीडियम फ्लेम पे रखे हुए। इसके अंदर पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हमने ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटो की प्यूरी बना ली थी, वो अब इसके अंदर ऐड कर दी है। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और पैन को कवर कर देंगे जब तक कि ये टमाटर की प्यूरी ड्राई नहीं हो जाती है। मीडियम फ्लेम पे ही हमने रखा हुआ था पैन को। देखें टमाटर की प्यूरी भी ड्राई हो चुकी है और इसमें से सेपरेट हो रहा है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। तकरीबन 15 मिनट हमने आलूओं को पकाया है मसाले के साथ। तो आलू भी हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है हमारा। अब हमने इसके अंदर आधा लीटर पानी डाल दिया है। मंगोचियों की ग्रेवी जो होती है वो थोड़ी पतली होती है, क्योंकि इसके अंदर हम जब पकौड़ियाँ डालेंगे तो वो भी थोड़ा सा ग्रेवी को जज्ब कर लेंगे अपने अंदर, इसलिए हमने ये ग्रेवी को पतला रखा है। अब हमने जो पकौड़ियाँ बना के रखी हुई थी वो हमने ग्रेवी के अंदर डाल दी हैं। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके पैन को कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये मंगोचियों का सालन तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा है और देखिए देखने में ही कितना खुश रंग सा लग रहा है ये। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी ये मंगोचियाँ तैयार हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ऊपर से हमने इसके हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता डाल दिया है और थोड़ा सा हरा धनिया भी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए हमने इनको बाउल में निकाल लिया है। बहुत ही मज़ेदार सी ये मंगोचियाँ तैयार हैं। किस तरह से देखें ये
फूल चुकी हैं ग्रेवी के अंदर। हम तोड़ के दिखाते हैं आपको कितनी सॉफ्ट हो रही हैं ये। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय दीजिए। हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मंगोचियों को ट्राई कीजिए, इनको एंजॉय कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।